वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है ओ, देवों की भी चाह रही है लेने यहाँ जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रवि भाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तबला खोल दो, तबला। तत्व वेदता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना, तत्व वेदता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना। सस्य श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, सस्य श्यामला इस धरती को अपनी माता माना। माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने ये एक मिनट, ये जितनी आवाज उनको पहुंच रही है उससे ज्यादा आवाज मेरे तक आ रही है, अगर कंट्रोल कर सको तो। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने ये ही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने ये ही दोहराया। कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम, गाइए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कितना अच्छा लग रहा है आप गा रहे हैं वंदे मातरम, जैसे हम अपने देश की जय बोलते हैं। हम हमेशा कहते हैं भारत। अच्छा, आपने कभी सुना क्या कि जैसे हम बोलते भारत माता की जय, अमेरिका में कोई कार्यक्रम हुआ हो और वहां के राष्ट्रपति ने बाद में कार्यक्रम के बाद कहा बोल अमेरिका माता की। क्यों यार, इसमें हंसने की बात क्या है? अगर भारत माता हो सकती है, अमेरिका माता नहीं हो सकती क्या? क्या जापान चाचा नहीं हो सकता? कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाषण देने के बाद कहा क्या बोल पाकिस्तान अब्बा की। दुनिया में इतने देश हैं, किसी भी देश के निवासियों ने अपनी धरती से इस प्रकार नहीं जोड़ा नाता। केवल हमने इस धरती से जोड़ा नाता, धरती को कहा भारत। जब लंका, अभी भाई जी बात कर रहे थे, राजन भाई जी, राम के बारे में वर्णन आता है। राम ने जब लंका जीत ली, लक्ष्मण ने कहा इतनी अच्छी लंका, यहीं रह जाए, क्या दिक्कत है, राज्य करना कहीं भी। राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। लेकिन एक बात बताओ, आज मैं इस मंच पे पहली बार ये बात बोल रहा हूं, कई लोगों को बुरी लगेगी। इस बात पर हम गर्व करते, राम लंका को छोड़कर आ गए। अगर राम ने उस समय लंका पर कब्जा कर लिया होता, क्योंकि एक बात बता दूं, जिसको कहते हैं वियतनाम, ये वियतनाम नहीं था, इसका नाम था चंपादेश। यू कैन सर्च ऑन गूगल। ये हमारे भारत का हिस्सा था। यहां पर कभी भगवा झंडा लहराता था, जिसको कहते हैं थाईलैंड।
इसका नाम था श्याम देश। ये जिसको कहते हैं गांधार तालिबान जहां पर है, ये गांधार था महाभारत में जहां की रानी थी। बजाओ यार तालियां, आपको सब तो देखो। एक बात सुन लो, आप में से कुछ लोग गलत फहमी में आ गए हो ना कि कोई बाबा जी आए ज्ञान की बात करेंगे। बेवकूफ मत बन जाना। अच्छा, ज्ञान आप सबके पास है कि नहीं है? हाँ या ना? अब भाई जी ने मान लो कथा सुनाई, तो क्या राम कथा आपको नहीं आती थी क्या? हाँ या ना? भाई देखो, मतलब आपको पता है, मैं एक सामान्य बताऊं कि मतलब राम जी कथा सुना रहा हूं, आप समझ लेना, मेरे को पता लग जाए, क्योंकि पहले मैं टेस्ट कर लूं। नहीं, दिक्कत क्या होती है कि आप में कितना ज्ञान है ऊपर वालों को मालूम ही नहीं, और अपने तो हर आदमी ज्ञानी का बाप। मैं तो जैसे इधर घुसा लाहौर में, एक पान की दुकान पे लिखा था, कृपया यहां ज्ञान ना बांटे, यहां सभी ज्ञानी हैं। और मैंने की बाप। तो दशरथ जी जनकपुर के राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। बोलो अधर्म की। वाह रे महापुरुषों, बोली दी ना जय। अच्छा बताओ, दिक्कत क्या हुई? आपने सोचा कि जिस आदमी को मंच पे बुलाया, इन सब ने, अमरीश जी ने बुलाया, भाई साहब ने फोन किया, धनराज जी ने फोन किया, तो कोई ना कोई ठीक ठाक आदमी होगा, भरोसे लायक। अच्छा, ऊपर से आया तो आपको दिखे भगवा कपड़े, तो आपने कि ये आदमी क्यों झूठ बोलेगा, ये तो धर्म की जय बोलेगा, और बुलवा दी नहीं अधर्म की। याद रखना, जब भी धोखा आता है हमेशा मीठा स्वरूप लेकर आता है। इस देश में मुगल आए थे, केरला में जमीन मांगी थी इबादत के लिए, जरा सी जमीन दे दो, जरा सी जमीन दे दी इबादत के लिए। अब इबादत कर रहे हैं क्या सीरिया में, कश्मीर में इबादत कर रहे हैं, इन गांव खेड़ों में जाकर मेवात में इबादत कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाए, जैसे आज भी लोग नहीं समझ पा रहे इस्लाम शांति का धर्म है, तो मैं इनकी पूरी दुनिया में मामला क्यों गर्म है। कल्पना करो, हमने धोखा खाया, फिर अकल आ गई क्या? अंग्रेज भारत में आए थे, बंदूक लेकर आए थे क्या? व्यापार करने आए थे। हमने समझा व्यापारी हैं, और ये अभी से धोखा नहीं खा रहे हैं। माता सीता ने धोखा खाया कि नहीं खाया? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ। देखो रे, मेरे दर्शन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये एक बार हाँ करके जोर से प्राणायाम कर लोगे, ये फायदा होगा कपालभाति का। ताली बजाओ ढंग से, ऐसे बैठे हो जैसे बैठने आए कहीं पे। भाई जी यूं ही चलेगी ये। क्योंकि देखो, ज्ञान तो मिल चुका ना। जैसे मैंने बताया, दशरथ के 2 लड़के थे, आपने कहा अब मैं समझ गया, अब मैं आपसे रामायण के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जी रामायण कर रहे हैं। अब आपको रामायण के बारे में ज्ञान हो गया, अब मैं आपसे गीता के बारे में बात करूंगा, महाभारत के बारे में, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। कुरुक्षेत्र में रथ, दोनों तरफ सेनाएं लगी हुई थी, रथ की कमान लेकर बैठे हुए थे अर्जुन, ऊपर गदाधारी गांडीवधारी भगवान श्री कृष्ण। गड़बड़ है, सॉरी। राहुल गांधी भी ऐसे कहता है, माफ करते हो कि नहीं करते? सॉरी कोई बात नहीं, मेरे को भी। अच्छा, वो जब मैं समझ गया, अर्जुन बैठा हुआ था पीछे गांडीव लेके, सामने बैठे थे कृष्ण। अर्जुन ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा और सामने दोनों तरफ सेना देखी, इधर देखा कौरव की सेना में कौन है, पांडव की सेना में कौन है, और भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, भगवान ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे नातेदार, ये मेरे अपने लोग, इनकी हत्या करूं? ये भीष्म पितामह जिनकी गोद में खेला है, द्रोणाचार्य जिनने मुझे शिक्षा दी, ये मेरा भाई, अरे ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा भगवान, मैं तो सन्यास लेने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण का वेल डन अर्जुन। महात्मा गांधी की भाषा में कहा क्या? भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? क्योंकि मैं बताऊं ना, ये बेईमानी अपने से नहीं चलेगी, क्योंकि अपन तुमसे ज्यादा
नहीं भैया, हमने हमने फिल्म लाइन में काम किया, इसलिए मालूम है कितनी बेईमानी चलती कि नहीं चलती है। तुमको थोड़ी मालूम फिल्म लाइन में गीत आता है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। अंधे, आंख खोल के चल। गलत बोल रहे हो क्या? और वो एक गीत आता, आप सबने सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में। क्यों रोज रोज क्यों नहीं आता? क्या चुनाव है जो कभी कभी आएगा? अच्छा, उसमें एक मजेदार बात देखना, आपने गीत सुना होगा, उस गीत में आज बोलते हैं सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। अब भैया तेरी सुहाग रात है, तू ही घूंघट उठाएगा, हम क्या मदद करेंगे इसमें यार? मतलब कुल मिला के पर ये गीत सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे वो गीत ही ऐसे से, मोजे ही मोजा, मोजे ही मोजा, मैंने जूता गाया, मोजे ही मोजा। अब ये दिक्कत कहां है? आप जितनी देर से समझा रहे हो, मैं 2 मिनट में समझाता हूं। पूरी दुनिया में हिंदू साम्राज्य था। कभी पढ़ना होंडुरास, गूगल पे सर्च करना होंडुरास। मेक्सिको में एक राज्य निकला होंडुरास, में पुरानी पुरानी मूर्तियां निकली, पाताल कहा जाता था। होंडुरास का मंकी गॉड यानी हनुमान जी का बहुत बड़ा पूरा नगर निकला है, मंदिर नहीं। अपने तो रावतपुरा में मंदिर है, वो तो पूरा नगर का नगर निकला, पुराना समुद्र के अंदर और बाहर निकल के इतना बड़ा साम्राज्य है। मेक्सिको में हम थे, अब हैं क्या? अफगानिस्तान में हम थे, अब हैं क्या? हाँ या ना? नहीं। गांधार में हम थे, अफगानिस्तान तालिबान में, अब हैं क्या? जिसको कहते हैं बाली, जावा, सुमात्रा, पहले थे, अब हैं क्या? अभी भी कभी जाना पड़े इंडोनेशिया, मैं देखता हूं हीथ्रो में या जेएफके पे देखता हूं, अमेरिका में सबके विमान की पूंछ पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। पर कभी कभी एक विमान दिख जाए, उस पे लिखा होता गरुड़ एयरवेज। तालियां बजाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, वहां की एयरवेज का नाम है गरुड़ एयरवेज। लेकिन वो इंडोनेशिया हमारा बच्चा क्या? नहीं। क्यों? जहां जूते पड़े निकल के भागो। हनुमान जी से शिक्षा ली कि अपन ने, सब सुग्रीव बन के बैठे हो रहे, यहां से जूता पड़े वहां घुस जाओ। वो जब लंका में वो हनुमान जी ढूंढने जाने लगे और सारे वानर इकट्ठा हुए और राम जी ने कहा सीता माता को ढूंढो, तो सुग्रीव ने फिर बताया एक काम करना, तुम उधर जाना, जंगल के ऊपर पहाड़ है, उसके नीचे उतरना, उसके बाद लेफ्ट में मुड़ना, एक फिर वापस जंगल मिलेगा, फिर गुफा मिलेगी। राम जी बोले तू तो जीपीएस है रे, आप पढ़ना जानकारी, तू तो जीपीएस है। सुग्रीव ने कहा भगवान इतना भागा हूं कि पूरी दुनिया के रास्ते रट गए। और कभी जाना पड़े आसपास एशियन कंट्रीज में, कभी मंगोलिया जाओ तो मंगोलिया में एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का नाम है गंगा फेस्टिवल। अगर गलती से मंगोलिया चले जाओगे तो वहां के लोग पूछेंगे गंगा जल लेकर आए क्या, आयुर्वेद की कोई जड़ी बूटी लेकर आए क्या। मैंने बताया दिक्कत हमको, हम बड़े गर्व करते आए, राम जी राज्य छोड़ के आ गए, फिर हम वियतनाम का राज्य भी छोड़ के आ गए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है, अंकोर वाट। पर हम अंकोर वाट हम रह रहे हैं क्या? छोड़ के आ गए ना। और क्यों? अपन तो शांति से रहो, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, नो टेंशन। अरे मियाओं से कुछ सीख तो ले लो, टेंशन लेने का नहीं। ताली बजाओ उनके लिए और करते रहो कीर्तन। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हर दम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हर दम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए। और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। कहीं ना कहीं गलती हो गई, गलती हुई। हम दुनिया भर में गए, भगवा झंडा फहराया। हम गीत क्या गाते हैं?
कुछ बात है कि हस्ती, अय है क्या हस्ती है रे जोरदार, मिटी नहीं रही है। चाइना के ऊपर से जूते मार के भगा दिया, तिब्बत से भगा दिया, हस्ती मिटी नहीं। ये जिसको कहते हैं पंजाब, 5 नदियां थी, 2 बची, बाकी पाकिस्तान में चली गई, नाम पंजाब। हस्ती मिटी। मेवात में जूते खाली, राम जी की यात्रा नहीं निकाल पाए, हस्ती मिटी। क्या जोरदार हस्ती है यार, वाटरप्रूफ, कभी मिटती नहीं हिंदुओं की हस्ती। अब देखो, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, भाई साहब जोश दिला रहे थे और मैं आपको होश दिला रहा हूं। क्या जोरदार गीत गाया, ताली बजाई, विजय भाई ने गीत गाया। जहां डाल डाल पर सोने की, यार फिर ये अगर तुम इसको बिल्कुल मेरे ऊपर उड़ाओगे ना तो ये सब उधर ही देखेंगे। बच्चे हैं, मतलब बुढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए तो कोई बुढ़े थोड़ी हो गए। ताली बजाओ ढंग से। मैंने खुद ने टीवी पर काम किया 5.5 साल भाई जी, लेकिन मैं टीवी पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि जो चीज बहुत फ्री में मिलती उसका उपयोग नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका पानी कभी खराब ना हो। अपने भारत में है, उसका नाम है, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाते तेरे निर्मल धारे। तुझे छोड़कर भारत का इतिहास लिखाना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत। इनको ही गाने दो। बताऊं दरअसल क्या है, देख के लाड़ी का पांव भारी हो गए। सही है ना? ठेके पे दे दो काम। ईमानदारी से बताओ, ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले जो बिल्डिंगें बनी वो मजबूत है या आजकल बन रही वो मजबूत है? पुरानी वाली क्यों? तब तो जापान का लोहा था ही नहीं, तब तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी नहीं, तब तो तुम्हारा पता अल्ट्राटेक सीमेंट भी नहीं थी। हालांकि मतलब कितना ही समझा, किसी को अकल आनी है क्या? अब अगर कोई आदमी मरे तो उसके मुंह में गंगा जल डालते, क्यों डालते हैं? गलती करते हैं, उसके मुंह में अंबुजा सीमेंट डालना चाहिए, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या जोरदार आदमी, महान है। देखो अभी गीत गाया भैया ने, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती। अच्छा था कि नहीं था? कितने लोग मानते हैं अच्छा था? ढंग से एक बार बता दो, ईमानदारी से मालूम पड़ जाए कितने % वोटिंग है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि सच्चा गीत है? दुनिया भर के सारे झूठे यहीं आके इकट्ठे हुए भिंड में, लहार में। क्यों रे, गीत नहीं सुना तुमने? यहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, और यहां किसी नगर में, किसी ग्राम में कोई ना ताला डाल। बताओ रे, तुम में से कितने लोग ताला नहीं लगाते घर पे? सब लगाते हैं। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। राम मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, काशी विश्वनाथ के लिए बगल में कल जा रहा हूं मथुरा, वहां पे भी संघर्ष, लेकिन आसमान से बातें करते। और फिर यहां चैन की बंसी बजाता लाया सूरज नया सवेरा। हालांकि कम से कम कुछ तो चैन की बंसी बज रही है, नहीं तो इसके पहले तो रोज सुबह धड़ाम आवाज आती थी अखबार खोलते से, 3 मर गए, 4 मरे। गलत बोल रहा हूं क्या? और क्यों तुम यहां जितने बैठे हो, रिवर्ब कट, क्या मतलब आप लोगों ने बहुत पुण्य किए इसलिए जिंदा बैठे हो क्या? कि हनुमान जी की वंदना करी रावतपुर सरकार, हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया इसलिए जिंदा हो, ऐसे हो क्या? क्या तुम्हारी पत्नियां करवा चौथ का व्रत करती इसलिए जिंदा हो क्या? तुम भी ताली बजा लो, गलत नहीं बोल रहे हो। कितने करवा चौथ कर लेना, अगर निपटेंगे तो निपटेंगे। अगर बाहर कोई लठ लेके आ जाए, तलवार लेके, तुम्हारे पास तो रसोई का भी चक्कू नहीं होगा। तुम्हारा बस चला तो भट्टा भी कूट के खा जाओ, चक्कू हराम, क्योंकि महात्मा गांधी की औलाद है ना हम सब। अरे आप यहां जिंदा इसलिए बैठे हैं कि जिस दिन संकट मोचन पर बम विस्फोट हुआ था उस दिन आप थाली लेकर लाइन में नहीं खड़े थे, इसलिए जिंदा बैठे हो। आप
यहाँ जिंदा इसलिए बैठे, जिस दिन अमेरिका में ट्विन टावर टूटा उस दिन आप ट्विन टावर में नहीं थे, जिस दिन बंबई में कसाब ने गोलियां चलाई उस दिन आप प्लेटफार्म पे नहीं थे, इसलिए जिंदा बैठे हो। लेकिन एक बात बताओ, कब तक जिंदा रहोगे रे? कब तक? कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दांतों से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो अच्छा, आज तक हिरण जब मारा जाता है तो रोता कि नहीं रोता है? कभी दिल बदला? जो लड़कियां के साथ बलात्कार होता है, जब उनको मारकर पटका जाता है, कश्मीर में जब आरी से जिंदा चीर दिया गया, जब स्तन काट लिए गए, क्या वो बहनें नहीं रोई होंगी? लेकिन क्या उनके रोने से गुंडों का दिल बदल गया? तो क्या करोगे? बस कथा हो गई, काम पर्याप्त? अरे सुनो, पुराने मकान मजबूत हैं क्योंकि पुराने मकान हम खुद खड़े होकर अपनी निगाह के सामने बनवाते थे, लेकिन आजकल के मकान इसलिए कमजोर क्योंकि ठेके पे। तो ठेके का काम कैसा होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी माताएं बहनें बैठी, पहले एक बात ईमानदारी से बताओ, और जितने भाई बैठे ईमानदारी से बोल रहे, नहीं तो कसम डाल दूंगा झूठी झूठी। तुम ईमानदारी से बताओ, कितने साल में स्कूल पढ़ने गए थे? कम से कम 5 साल, ठीक है ना? अब तुम्हारे छोर छोरी, क्यों बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसके स्कूल की मिस, या फिर वही चक्कर है ना, मकान कैसे बना, टाइम नहीं। अब मम्मी भी टाइम कैसे निकाले? बच्चों को पढ़ाना चाहिए, माँ को पहली टीचर माँ, लेकिन मम्मी के पास टाइम नहीं बेचारी, मतलब वो फेसबुक देखे कि किटी पार्टी ज्वाइन करेगा, व्हाट्सएप चला के बच्चे को पाले। यार एक तुम सोचा करो ना, टेंशन कितने हैं यार। लेकिन मैंने बताया माँ के पास टाइम नहीं। और एक बात ईमानदारी से कहूं, ये रामायण पढ़ना किसका काम है? किनका? हमारा। बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है। भाई जी जैसे, राजन भाई जी जैसे लोग, हमारे उमाकांत जी जैसे लोग इसलिए हैं कि जो आपको समझ में ना आए इनसे पूछो, लेकिन तुम्हारा बस चले ना, गलत नहीं बोल रहा हूं, वो अगर मान लो दूसरे के करने से तुमको फायदा होना, तो अंबानी ब्रदर्स 10 करोड़ काट का चेक काट के बाबा रामदेव को देंगे। बाबा जी आई एम वेरी बिजी पर्सन, प्लीज डू सम प्राणायाम फॉर मी एवरी डे। रोज तमी कर दो। अरे तुम्हारा छोरी बीमार पड़ जा तो पड़ोसी के इंजेक्शन लगा दो ठेका पे। पर हम चाहते यही हैं, हम हर काम ठेके पे देना चाहते हैं। गीत हम सुन रहे हैं, अपने गीत में टेक्निकल मिस्टेक क्या है? क्यों आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनों को आ रहा है? बस अपने को भी आ रहा है। देखो मैं जमता नहीं, आके मैंने देखा यार फला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैंने बात करी तो उन्होंने की साउंड लाइट सब परफेक्ट, पर अब लाइट कहीं करेगी? जब तक वो बड़ी लाइट बंद नहीं होगी छोटी लाइट कहीं करेगी रे? गलत है क्या? जब तक दुनिया में बड़े बड़े दादा बैठे तुम कहीं कर लोगा? दादाओं से बड़ा दादा मेरे यार बन मेरे यार। लोग बोलते हैं ऐसी कविता पढ़ो भाईचारा आए, मैंने कि देश में भाईचारा कहां से आएगा? क्योंकि भाई तो दुबई में है, दाऊद भाई, गवली भाई तो दुबई में है, और चारा लालू प्रसाद के पेट में। तो ना आपका बिहार का चक्कर है भाई साहब, तो ना तो है भाई ना ही है चारा, कहां से आएगा भाईचारा? भाईचारा लाने का एकमात्र तरीका बड़े भाई बन जाओ। कि राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, राम ने ना हाथ सूर्य के आगे पसारा था, कृष्ण ने भी राम को ना युद्ध में पुकारा था, जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी। बस इतना अर्थ समझ लेना, कार्यक्रम करके जाएं। शिवाजी का चित्र बनाया, आप तालियां बजा ले, पर केवल इस ताली बजाने से अगर आज के औरंगजेब निपट जाएं
तो 3 घंटे तक मूवी बजा लूं तुम्हारे साथ में। शिवाजी के समय शिवाजी ने संघर्ष किया, हमारे समय कि राम ने न हाथ सूर्य के आगे पसारा था, कृष्ण ने भी राम को न युद्ध में पुकारा था। जिसकी लड़ाई उसको ही लड़ना पड़ेगी, पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सहारा था, पुरखों का नाम तो बना सिर्फ सहारा था। उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, उठा तीर चक्र मार पापियों को तू, राम कृष्ण की भी थी यही तो तकनीक। जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पाप। ये मैं कविता पढ़ूंगा, फिर बीच में आपको जोश इसलिए दिलाया क्योंकि तुम चुपचाप ही बैठे हो। अरे 4 लोग बहुत अच्छे वक्ता बन जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा। अब देश में एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बन गया, तब अपने क्या करना, निपटेंगे मोदी जी। यही हो रहा है ना, यूपी में निपटेंगे योगी जी। तुम क्या करोगे, बस दे तो दिया वोट, और क्या जान लोगे बच्चे की। और जरा से कुछ हो जाए सरकार हेल्प नहीं कर रही है, वो मियां सरकार से पूछ के दंगे करते हैं क्या। ये अंतर है हिंदू समाज में और मुस्लिम समाज में। आप जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, मुस्लिम कहते हैं 15 मिनट के लिए सेना हटा लो, और ये तमाम राम के पुत्र चिल्लाते हैं सेना भिजा दो। गलत नहीं बोल रहा हूं, अभी जम्मू होके आया हूं, सियालकोट के पास में बाउंड्री बनी है भारत पाकिस्तान के बीच में, तार वाली बाउंड्री, करंट वाली बाउंड्री। जब मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने कहा जब बाउंड्री बनी दोनों ने पैसा दिया होगा, भारत ने पाकिस्तान ने। बोले पाकिस्तान क्यों पैसा देगा। बोले बाउंड्री की जरूरत किसको, बोले जिसको जरूरत वो बनाए। पाकिस्तान को बाउंड्री की जरूरत तुमको है। तुम चिल्ला रहे हो लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। तुम्हारी छोरियों को चिंता है, मुसलमानों को चिंता है क्या हमारी छोरी को उठा ले जाएंगे। देखो मैं भी आपके बीच में कार्यक्रम करता, आपको जोश दिलाता, लेकिन एक बात पूछूं, एक मुस्लिम को पता कि लव जिहाद करने पे जूते पड़ेंगे, योगी जी मारेंगे, मकान टूट जाएगा, फिर भी वो तैयार है। तुम में से कितने की तैयार है मियाँ की लड़की लाने के लिए प्रेम करके। वो तो धोखा देंगे, वो तो बाद में काट के तंदूर में जलाएंगे। ताली बजाओ, एक ने तो हिम्मत करी, मतलब कम से कम अभी तो हिम्मत करी उसने। और अच्छा छोड़ो, ये माताएं बहनें, इनसे पूछता हूं, आपकी हिंदू की लड़की अगर मुसलमान के घर पे जाती है, वो बाहें फैला कर स्वागत करते, भले ही नाटक करें, 4 दिन बाद भले तंदूर में काट के डाल दें, लेकिन पहले तो गले मिल के स्वागत करते हैं, हाथ फैलाकर। अगर आपका बच्चा कोई मुस्लिम भाई की, भाई भाईचारा ऐसे ही तो चलेगा भाई, गलत है क्या। हिंदू की लड़की मुस्लिम के घर में जाए तो 4 मुस्लिम की लड़कियां हिंदू घर में आए, अपन तो 4 गुना तैयार है यार। तुम्हारी ताली बची, कहां से बजेगी रे। और ये जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तुम्हारा लड़का लेके आ जा, तुम घर में घुसने दोगे नहीं तो रोते रहना। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत में रोना ही लिखा है। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश। नहीं गलत नहीं, मैं तो जा रहा हूं, अभी ये कार्यक्रम करने के बाद जा रहा हूं मैं अमेरिका, फिर वेस्ट इंडीज। ये मेरे मित्र बोल रहे हैं वहां क्यों उड़ के जा रहे हो, मैंने यहाँ कौन पूछ रहा है। गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो भाई साहब से जब दिन में चर्चा कर रहा था कि भाई आपको भी कौन चाहिए, आपको ऐसे ही चाहिए जो जूते खाने की ट्रेनिंग देवे। तुमको संत परशुराम चाहिए, तुमको महात्मा गांधी चाहिए। इस गाल पे झापट मारा, यहां भी मार दे, पीठ पे भी मार दे। मैं तो चरखा चलाऊंगा, चला ले चरखा, यूक्रेन भेज दो चरखा। ताली बजाओ ढंग से, इसे बैठे हो रे बेईमानो, क्यों गलत बोल रहे हो क्या। पर तुम्हें भी कोई ऐसा बोलने वाला मिला नहीं ना। ये माताएं बहनें बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, अभी नाग पंचमी गई, हाँ या ना, पूजा करी कि नहीं करी। तो एक गीत गाओ जरा मेरे साथ में। नाग पंचमी पे मिट्टी का नाग बनाया, शंकर जी के मंदिर पीतल के नाग पे पूजा करी कि माटी का एक नाग बनाया, बाकी पूजा करियो। कि जब मैं अकेला इतनी जोर से गा रहा हूं तो मेरी आवाज वहां तक आ रही, तुम इतने सारे की आवाज नहीं हिट रही है। ढंग से गाओ।
कि माटी का एक नाग बनाया बाकी पूजा करियो। और असल नाग जब घर में निकले पूजा करियो। मतलब घर में भले ही पनियल सांप निकल जाए पूजा करोगे क्यों? मिट्टी का सांप तो ठीक है, पीतल का सांप ठीक है, कागज का सांप ठीक है, असली सांप कि माटी का एक नाग बनाया बाकी पूजा करियो। माटी का एक नाग बनाया बाकी पूजा करियो। और असल नाग जब घर में निकले, असल नाग जब घर में निकले, ले लाठी बम कहियो रे अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे तरियो। अंधेरी दुनिया भजन बिना कैसे करियो। देखो रे बात सुनो, ढंग से गाना, मजा आ रही नहीं आ रहा, आनंद आ रहा ना? अब यहाँ से अगर मान लो यहाँ तो ढंग से नहीं गाया और फिर जब गाने की इच्छा होगी तो चौराहे पे गा पाओगे क्या? यहाँ तो जितना अच्छा गाया, आहा क्या गाया है, खुद की पीठ ठोको, पर हाथ पहुँचता है क्या यहाँ तक? पहुँचेगा क्या? ठोक के देखो जरा अपनी, मालूम पड़ जाए, टेस्ट करो, ठोक के देखो पीठ, ठोक के देखो। अब यूं हाथ जोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो। देखो रे बात सुनो, भाई साहब कुछ भी कहें, जिला प्रचारक जी भी कुछ भी बोल दें, एक बात समझना, सबसे बड़ी देशभक्ति क्या है? आप मुझसे पूछेंगे बाबा जी देशभक्ति क्या है, तो मैं एक ही बात कहूंगा, हम में से कोई भी बीमार ना पड़े, यह सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो अब गाले ना रहे, क्योंकि ये टाइम निकल गया, वापस आने वाला नहीं है। त्रेता युग चला गया, वापस आया क्या? फिर द्वापर चला गया, वापस आया क्या? अब शिवाजी चले गए, वापस आए क्या? तो छाती कूटे क्या? हे शिवाजी हम नहीं हुए, हे क्यों? वो भी तो 14 साल से कूट रहे हैं, हे हुसैन हम नहीं हुए, या हुसैन हम नहीं हुए। क्यों तुम हो तो तुम क्या कर लेते रहे? वो निपटे, तुम भी निपट जाते, क्योंकि वो सुन्नियों की ताकत बड़ी थी, उन्होंने निपटा दिया, तुम भी निपटते। लेकिन आप भी क्यों रोते हो? राम जी के टाइम हम नहीं हुए, राम जी के टाइम हम नहीं हुए। अरे राम जी के टाइम जटायु नहीं बन पाया, तो देख लीजिएगा, कोई भी जब कोई भी गुंडा किसी लड़की को परेशान करता है और कोई नौजवान खड़ा होता है, गुंडा एक ही बात बोलता, तेरी कौन लगती है? हाँ या ना? चौराहे पर एक टोपी वाला गलती से आपसे साइकिल टकरा दे तो भी 50 टोपी वाले इकट्ठे होते कि नहीं होते? हाँ या ना? लेकिन एक तिलक वाले के साथ हो जाए, तेरा कौन लगता है? तुम ऐसे ही मरोगे बेटा, अगर बाबा की बात पे अमल नहीं करोगे तो ऐसे ही मरोगे। ऐसे ही मर रहे थे लोग। रावण ने जटायु से पूछा, बुढ़े अगर जरा सी भ्रकुटी तिरछी कर दूं, दिक्पाल कांप उठते हैं, जानता किससे बात कर रहा है? दिग्विजय रावण से। जटायु ने एक ही उत्तर दिया है जो हम शाखाओं पर दोहराते हैं, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिंदगी एक बार मिली, मरना भी एक ही बार है। 10 बार डर डर कर मरने से अच्छा है एक बार सामने आ जाओ तो मरने की जरूरत। ये जितने सिखाते हैं ना, संघ ने क्या किया, इनने क्या किया, उनने क्या किया, देश में क्या किया, अरे हमने क्या किया छोड़ो, तुमने क्या किया? महात्मा गांधी ने लोगों को मरना सिखाया, मर जाओ, करो या मरो, करो या अरे क्यों मरो? हमको नहीं सिखाया गया देश के लिए मर जाओ, हमको सिखाया गया है डॉक्टर हेडगेवार ने, देश के लिए जीना सीखें। अगर हम सब देश के लिए जीना सीख जाएंगे तो देश के लिए किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब थोड़ा थोड़ा समय निकालकर देश के लिए जीना सीख जाएं। एक जटायु मर गया रावण से संघर्ष करते हुए। जटायु ने कहा, राम के आने से क्या हुआ? जटायु ने कहा, अभी तक तो ये लड़की मेरी कोई लगती नहीं थी, हजारों लड़कियों का अपहरण हुआ, मेरी कोई नहीं लगती थी, लेकिन जब से जंगल में राम आ गए हैं तब से इस पूरे जंगल की हर बेटी मेरी अपनी बेटी है। और मैं भी आपसे पूछूं, अभी आनंद लेंगे संगीत का, जमने को तैयार हो? थोड़ी देर कितने लोग तैयार हो? भगोगे तो नहीं?
क्योंकि देखो, भोगोगे तुम ही बेटा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना है। क्योंकि आज तक तुमने नहीं सुना होगा एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल किसका खत्म होता है? अच्छा, और एक बात बताऊं, तुम्हारी इमेज भी क्या है? यहां तो बड़े प्रेम से बैठ के देश बदल देंगे। अरे अपनी मर्जी से टीवी का चैनल तो बदल नहीं सकते हो, देश बदल देंगे। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? तालियां बजाओ, हम सबकी स्थिति एक जैसी। कोई कोई वो देखो, मैंने बताया, अच्छा मैंने इसलिए बताया कि जितने जवान छोरे बैठे उनके सामने भी टेंशन। पिताजी पूछेंगे कहाँ गया था, तो वो छोरा बोलेगा भारत माता की आरती में गया था। तो बाप बोलेगा झूठ क्यों बोलता है? बाप भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाप भी इस उम्र में आरती में नहीं गया। ये जितनी मम्मियां है ना, ये बहुत सारी मम्मियां बैठी हुई हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुई, वही चिंता करती मेरा छोरा फर्स्ट आना चाहिए। हमारे बाप ने कभी चिंता नहीं करी कितना परसेंट। अच्छा, गलत बोल रहा हूँ का? भाई तुम सबकी स्थिति देखो अपनी। सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं? अब मैं तो गया तो राजन भाई बैठे हुए, भाई साहब बैठे थे, मेरे को बोले बाबा जी कहाँ गए थे? विदेश में। इनकी हाँ विदेश। कहाँ गए थे? वेस्ट इंडीज। हिंदी? तो मैंने की हिंदी विंदी नहीं, वहाँ तो टोटल अंग्रेजी चलती है। तो बोले आपने अंग्रेजी पढ़ी? मैंने की अपन ने, अपने क्या, मैंने क्या, मेरे बाप ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। तो बोले फिर आपका काम कैसे चलता है? मैंने कहा क्यों? बोले जब आपकी भाषा अंग्रेजी नहीं आती तो वहाँ आपका काम कैसे चलता है? मैंने भी इनसे पूछी सोनिया गांधी को हिंदी आती है क्या? बोले नहीं आती है। तो मैंने कहा उसका काम कैसे चलता है? तालियां बजाओ ढंग से यार तुम। तो ये बड़े प्रेम से मुझसे बोलते हैं उसको तो कोई मनमोहन सिंह मिल गया था। मैंने कहा मेरे को भी पैसे देने पे सोनिया गांधी मिल जाती है। ये ना कहीं यार, अपनी भाषा पर क्यों ना गर्व करें। पर एक बात बताओ, तुम उस अंग्रेजी के चक्कर में पड़े हुए हो। संडे, टुडे इज संडे। संडे को संडे क्यों कहा? संडे को कंडे क्यों नहीं कह दिया? ये चंद्रयान का चित्र बना ना, और संडे को संडे कहना किसने सिखाया? सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था पहले दिन, सप्ताह में 7 दिन होंगे, पहले दिन का नाम होगा रविवार। अंग्रेजों ने ट्रांसलेट कर दिया संडे। हमने कहा अगले दिन का नाम होगा चंद्रवार, उन्होंने कर दिया मुंड। तालियां बजाओ, ये नाम हमारे दिए गए हैं। जिसको हम कहते हैं ब्रदर, वो शब्द था भ्रातृ, भ्रातृ से ब्रदर बना। मात्र, मात्र से मदर बना। सेंट पीटर नहीं, नाम था संत, संत से हो गया सेंट। क्योंकि अंग्रेजी में टी तो है लेकिन ती, पीटर। अरे नाम था पितृ, तालियां बजाओ, पितृ नाम था, पितृ से पीटर बना। ये तो मैं पूरी लिस्ट निकालूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अपन ने अंग्रेजी क्यों छोड़ी बताऊं? कारण क्या है कि जैसे अंग्रेजी में डी है, क्या है? डी, डी से क्या बनता है? दाबी बनता है और डाबी बनता है। टी से क्या बनता है? ताबी बनता है और टाबी बनता है। अच्छा, जैसे वहां वेस्ट इंडीज में कई बार गीत सिखाया, उधर सूरीनाम गयाना में संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, तो बेचारे वहां के गीत गाते हैं संगठन गधे चलो सुपंथ। क्योंकि अंग्रेजी में एड है क्या? बढ़े चलो, पूछो उनसे, है ही नहीं ना, ये तो अपने पास है। पर फिर भी आपको अपनी भाषा पे गर्व है क्या? तुम सब जितने बोल रहे हो ना स्वा, हमारा देश, हमारी भाषा, कितने को छोड़े हिंदी में पढ़ रहे हैं बताओ जरा अंग्रेजी में? बस अंग्रेजी से पार हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ 58 बार अमेरिका गया हूँ, 58 टाइम। 26 बार वेस्ट इंडीज गया हूँ, लंदन भी कितनी बार गया हूँ, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ भैया अंग्रेजों को जरूरत है ना, उनको भारत की भाषा सीखे, उनको याद होना चाहिए चंद्रमा क्या है। तो हम बताएंगे ना चंद्रमा, हम संस्कृत में बताएंगे। एक मेरी प्रदर्शनी लगी दिल्ली में, तो वहाँ के लोग आए, बोले बाबा जी आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने आ जाते हैं। तो बोले आपकी अंग्रेजी? मैंने की माशाअल्लाह। तो बोले फिर काम कैसे चलेगा? मैंने की तुम्हारा टेंशन। तो बोले फिर एक असिस्टेंट भी ले आओ अंग्रेजी वाला। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ने वाले, बोला चल बेचारे तेरे को नौकरी तो नहीं मिल रही, मैं तेरे को नौकरी देता हूँ, चल। क्यों नहीं? अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी ज्ञान नहीं है। अमेरिका में भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता, गिव मी $1। तालियां बजाओ ढंग से। पर मुझे इतना पता है कि तुम सुधरने वाले, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं ये मेहनत? क्योंकि मेरा काम है। गलत है क्या? मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, तुम सुधरो सुधरो मत सुधरो, बाद में लोग रोएंगे कि शिवाजी के गीत गाने वालों की क्या हालत हो गई।
अब तुम में से कोई बोले भारत जगत गुरु था तो सबसे ज्यादा बिना पढ़े लिखे भारत में क्यों? अरे जिसको कहते हैं चंद्रमा छोड़, पिछले दिनों अमेरिका ने एक उपग्रह भेजा वाइकिंग, उसमें भेजा पाथफाइंडर ने लौट के बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। मैंने कहा कमाल है, हमारे लाहौर में जाके किसी सड़क किनारे बिना पढ़ा लिखा पंडित बैठा हो, उससे पूछो मंगल की प्रॉब्लम है, बोलेगा लाल रंग का मूंगा पहन ले। तालियां बजाओ उन्हें पंडित का नाम पे। अच्छा भी माताएं मेरे बैठी है, देखो शांत रहना बहनों, जब गुरुवार का व्रत करते हो तो कौन से रंग के कपड़े पहनते हो? कौन से? इतनी जोर से बोलो ना जैसे घर पे चिल्लाती हो इन सबके ऊपर। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। उन्होंने बोला पीला। अब जुपिटर ने लौट के बताया जुपिटर इज येलो। नासा बता रहा जुपिटर इज येलो। मैंने कहा हमारे यहाँ के गाँव के बिना पढ़े लिखे भाई भी जाने गुरु पीलो है, तुम्हारा दिमाग को पेच ढीलो है। मैं चर्चा करूंगा, मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि जैसे आपको जोश आता है ना भारत की बात सुन के, मेरे को भी आता था। मैं भी अमेरिका जब एक बार गया तो मैंने वहाँ प्रदर्शन लगाई मेरा भारत महान, जो पुस्तक दी उसके बाद 2nd एडिशन है। तो वहाँ के कुछ पत्रकार मिले, बोले तुम्हारा भारत महान? मैंने कहा हाँ मेरा भारत महान। तो उनने मुझे आंकड़े दिए, विश्व में सबसे अधिक अंधे भारत में, विश्व में सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, विश्व में कर्जा 4.5 लाख करोड़ कर्जा। मैं वापस आ गया, टीवी में काम करता था, मेरे को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने टीवी की नौकरी छोड़ के फिर प्रदर्शनी बनाई, उसका नाम रखा मैंने इसलिए मेरा भारत महान। मैं फिर अमेरिका गया तो पत्रकार फिर आ गए, बोले यू कम बैक। तो मैंने कि आने में क्या हर्ज है? बोले पिछली बार का मामला दर्ज है। बोले पिछली बार इतने जूते खा के गए, तुम भारत के नाम पे बोल रहे थे भारत महान, और तुम्हारे भारत की स्थिति क्या है? तो मैंने कि मैं फिर आया हूँ ना। तो बोले पिछली बार जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कि भारत का हीरो है ना, जब तक कुटता नहीं तब तक जोश। गलत बोल रहे हो क्या? सारी फिल्में 3 घंटे अमिताभ बच्चन को अमजद खान कूटेगा और लास्ट में बिल्कुल गलत बोल रहे हो क्या? तो अपनी तो आदत है, राम जी पूरे उत्तरकांड तक परेशान, लंका कांड तक परेशान, उत्तरकांड में लास्ट में जाके जीतेंगे। और मैं तुमको सिखा रहा हूँ, इस बेवकूफी में मत पड़ जाना कि सत्य में जयते, अंत में सत्य की विजय होती है। अंत में तुम बचेगो ही नहीं, तुम्हारा ही अंत आ जाएगा, तो काहे की विजय होगी रे? तालियां बजाओ, जो पहला जूता मारता उसकी जीत होती है। राम जी ने यह नहीं सिखाया है? अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया और वियतनाम जाके वियतनाम को ठोका। अफगानिस्तान भी गए तो वहीं जाके लड़ाई करी। अमेरिका किसी भी देश में लड़ाई करता है, वो इस बात का इंतजार नहीं करता दुनिया मेरे घर पे आए और मैं लड़ाई करूं, क्योंकि अपन लड़ाई करेंगे। अब वो रशिया बोल रहा है हाँ यूक्रेन में, और वो अमेरिका बोल रहा है हाँ लड़ लड़, मैं हथियार दे रहा हूं ना। मरेंगे कौन रे? कटे काऊ को सीखे नाऊ को। वो नाई के छोरों को उस तरह पकड़ा था ना, बोले सीख जा। कटेगा तो बोले 2-4 बार कटेगा। सीखो राम से। राम ने इस बात का इंतजार नहीं किया रावण मेरे घर पे आए। राम गए और रावण के घर जाकर हमला किया। ये होती ताकत दुश्मन के घर जाकर। इसको बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कृष्ण का जीवन पढ़ लीजिएगा। कृष्ण ने कोई युद्ध अपने घर पर नहीं लड़ा। युद्ध से जैसे तैसे मथुरा को बचाया। उन्होंने जरासंध को मारना था, उसके घर जाकर मारा। नरकासुर को आसाम में जाकर मारा। शाल्व को उसके घर जाकर मारा। तालियां बजाओ, दूसरे के घर जाकर ठोकने की आदत। लेकिन अपने को तो ऐसे सीटी बजा रहा हो जैसे कभी देखी नहीं हो कोई बाबा स्टाइल में। चिंता मत करो, पर सरकार तो इसी चक्कर में 376 हटाओ, बोले 370 लाओ। तुम संस्कृति बचा लोगे अपनी। ये जिस हिसाब से हर तरफ से आक्रमण देश पर हो रहा है, सांस्कृतिक आक्रमण, भाषा का आक्रमण, पर पहली बार ताली बजी और भारत हो गया रे देश का नाम। हाँ ताली क्यों इतनी डूब मरो रे? चुल्लू भर पानी नहीं क्या यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे? अब की बार सुनो, एक बार बताओ, मैं गा रहा हूं ना, बोलो हाँ या ना। मैं इसलिए गा रहा हूं कि मैंने गाने की प्रैक्टिस करी, गा रहा हूं। तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। बाकी आवाज तो है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिर अमेरिका में जाके मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कि इस बार मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? वहां के पत्रकारों ने तुरंत कहा अमेरिका के राइट ब्रदर्स। मैंने कहा रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपदे ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई उड़ाकर दिखाया था। इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। जब मैंने इस बात को कहा तब तो छोड़ दिया गया। अब फिल्म बनी हवाई जहाज उसी सब्जेक्ट पे बनी है।
मैंने फिर पूछा हु इन्वेंटेड द वायरलेस, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वहां के लोग तुरंत बोले इटली के गुलिलीमो मार्कोनी। मैंने की सच बात कोनी? इटली के गुलिलीमो मार्कोनी से 1 साल पहले सर जगदीश चंद्र बसु ने बंगाल में वायरलेस की खोज कर दी थी। अच्छा, वो एक जगह तो वो हवन कर रहे थे, तो वो 3-4 आ गए विघ्न संतोषी। बोले तुम इतना सारा घी, इतना तेल, इतना ये सब आग में डाल देते हो। उन्होंने कहा हाँ डाल देते हैं। बोले गरीबों को दान कर दो। तो अपने हिंदू बोल रहे हैं हाँ यार आपने आंखें खोल दी, गरीबों को दे देना चाहिए, आग में घी डालने से क्या फायदा। मैंने उनसे पूछा तुम्हें प्रैक्टिकल आंसर चाहिए कि थ्योरिकल चाहिए? बोले वी वांट प्रैक्टिकल आंसर। मैंने की 4-5 मिर्ची ले आओ सूखी वाली, एवरेस्ट की तीखा लाल। वो लेके आ गए। मैंने कहा एक आदमी खा के देखो। तो एक आदमी ने खाई, माई माउथ इज बर्निंग, माई माउथ इज बर्निंग। मैंने की कितनों ने खाई? तो बोले एक ने। मैंने कितनों का मुंह जल रहा है? बोले एक का ही जल रही है भाई, दूसरे का थोड़ी जलेगा। बोले मेरा मुंह, मैंने खाई मेरा मुंह जल रहा है। मैंने की दूसरी मिर्ची को आग में डाल दो। और साहब जो कोरोना फैला, मैंने की क्यों खांस रहे हो रहे? बोले वो एक मिर्ची आग में डाल दी। मैंने की बेटा यही अंतर है, जब एक मिर्ची एक व्यक्ति खुद खाता है उसको असर करती है, लेकिन जब मिर्ची आग में डाल दी जाती है पूरे वातावरण को असर करती है। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने की ये कहना चाहता हूँ 1 चम्मच घी जब व्यक्ति खाता तो उसको असर करता है, लेकिन जब परमात्मा का नाम लेके वो घी अग्नि को समर्पित किया जाता है पूरे संसार की शुद्धि करता है। मैं तो साइंस की आपसे बात करूं, जहां पर बिंदी लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, हम बिंदी लगाते हैं। क्यों बिंदी लगाते हैं? इस स्थान पे आज्ञा चक्र होता है। अब कोई आज्ञा चक्र तुम्हारा छोड़ छोड़ तुम्हारी बात सुनेगा कहीं? पहली बात तो आज्ञा चक्र बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उनको उतने शब्द सिखाए ही। भाई देखो एक काम करो, कोई अंग्रेज अगर आपको दिख जाए तो उसको बोलना बेटा ये मंत्र पढ़ के बता दे। कौन सा मंत्र पढ़ोगे? तुम तो फिर भी पढ़ सकते हो, उससे पढ़वा के देखना। वो तो कृष्ण भी बोले तो कृष्ण मुंह से निकले। एक बार ताली बजा के देखो ये शब्द, क्योंकि हमारे कितने अक्षर थे हिंदी में? कितने अक्षर होते हैं? कितने? 52। अंग्रेजी में कितने हैं? 26। अगर आप कभी कल्पना कर लो 26 ड्रेस हो और 52 पहनने वाले हों, अपने पास 26 जोड़ चड्डी बनियान हो और 52 लोग हो, सबको समानता से बांटो तो क्या होगा? कुछ गड़बड़ हुई? अब वो अंग्रेजी में लफड़ा यही है। अब वो टी बोलो तो टी घुस जाए। अब आप ये एक बार मंत्र पढ़ के देखो, तालियां बजाओ मेरे साथ में। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल गले वलंब्य लंब्यता भुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थल गले वलंब्य लंब्यता भुजंग तुंग मालिका मन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटासमभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीशवल्लरि विराजमान मूर्धरि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम विभ्रमभ्रमद्भुजंग मत्स निर्गमत स्फुरत कराल भाल हौव्यवा धिमे धिमे ध्वनि मृदंग तुंग मंगलम ध्वनि क्रमः प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव ध्वनि क्रमः प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव स्वचित्र चित्र तल्पयोर्भुजंग मुक्ति कस्त्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुयत्रि पक्षु पक्षुषो तृणारविंदु चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो संप्रवर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजंबड़ा मधुरतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांत कांतकम कमंतकांतकम भजे तालियां बंद हो गई। कराल भा
धिमे 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 ध्वनं रंग तुंग मंगलम धनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवम लेकिन मैंने तो आपसे केवल इसलिए बताया, ये अक्षर हमारे पास थे और 52 अक्षर से भी ज्यादा अक्षर थे जो धीरे धीरे खत्म। अपने से थे, पहले मनुष्य बंदर थे, उसकी पूंछ थी, कहाँ गई? बोले उपयोगी नहीं किया तो खत्म। अब आप एक बार बताओ, आपका हाथ है, इसको खूब रस्सी से कस के बांध दूं, यूज नहीं करें, बाद में करेंगे, तो क्या होगा? बचेगा? सुनो, रात को रोटी ज्यादा बन जाए तो क्या करोगे? सुबह खा लेंगे। अपनी कुत्ते से कम नहीं है रे। यहाँ आदमी को नहीं मिल रही, कुत्ते को डाल रहे हो। पहले तो 4-4 दिन पुरानी भी रोटी खाते थे, तालियां बजाओ, वो भी दिन थे। और आज इतना अपन खा रहे हैं। पर दाल ज्यादा बन जाए, सब्जी ज्यादा बन जाए, आप फ्रिज में रख सकते हो। अगर फसल ज्यादा हो जाए, कोल्ड स्टोर में रख सकते हो। पैसा ज्यादा हो जाए, बैंक में रख सकते हो। लेकिन एक बार बताओ, ये अपनी जवानी उपयोग नहीं किया, बैंक में रख लोगे? अगर जवानी बैंक में रखने की सुविधा होती तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी बैंक में जमा करती। गलत बोल रहे हो? तुम सोच रहे हो बाबा जी को ये सब कैसे मालूम? बेटा, तुम भी उसी टीवी को देखते हो और मैं तो उस टीवी में काम करता था। सुनो, जब तक परमात्मा ने आवाज दी है, माताओं बहनों भाइयों, जब तक परमात्मा ने आवाज दी, गा लेना। भाई जी का जब सुनो तो उनका तो शब्द और सौंदर्य और संगीत अद्भुत है। लेकिन तुम भी एक संकल्प लो कि जब तक भगवान ने आवाज दी है तब तक गा लेना। जब तक भगवान ने ताकत दी है पैरों में, बद्रीनाथ केदारनाथ पैदल चले जाना। और नहीं तो जिस दिन पैर चलने बंद हो जाएंगे ना, उस दिन बिस्तर पे पड़े पड़े गाओगे, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों मंदिर कभी ना आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। ए हरिहर में हार के आया, ए हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर। सभी गाइए। द्वार तुम्हारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। भैया थोड़ा बांसुरी का माइक भी खोल दे यार। बांसुरी खोल दो थोड़ी, effect दे। देखो, मेरी मजबूरी है कि मेरे को बार बार बोलना पड़ा, माइक खोल दे, ये कर दे, वैसा कर दे। क्योंकि जब बात हुई थी, अब वो मेरा प्रोग्राम अगर मेरे ढंग से करवाओगे ना, तो जितना पूरा प्रोग्राम का पेमेंट है इतना साउंड वाले ले जाएगा मेरे से। लेकिन फिर भी अपन आए, क्यों आए? क्योंकि परमात्मा है। खूब सारे फूल मिल जाए तो हार चढ़ाओ, थोड़े कम फूल मिल जाए तो माला चढ़ाओ, और नहीं हो तो 2 फूल भी। और अगर 2 फूल भी नहीं मिले, शंकर जी हो तो 1 लोटो चढ़ाओ, जयराम जी की हर हर।
हाँ, क्योंकि अब मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, कम से कम तुम लोग मुझे सुन तो रहे हो रे, नहीं तो अभी तो गायब हो जाते। क्योंकि तुमको कोई बाबा थोड़ी चाहिए मेरे जैसा, तुमको साधु भी ऐसा चाहिए जो तुम्हारी भाषा बोले। क्योंकि हमको साधु ऐसा चाहिए जो हमारी भाषा बोले। सचिव वेद गुरु तीन जो पी बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। अगर डॉक्टर के पास जाके बोल दो गोली दवाई दे दो मीठी वाली, मजा आएगा क्या? अच्छी बात है आप बाबा से कड़वी बातें सुन रहे हो, क्यों? अभी कोई बात नहीं, अभी उनको अभ्यास नहीं ना यार, यह कार्यक्रम में से थोड़ी होते जैसे मैं कर रहा हूं, होते हैं क्या? अगर कोई आता है तो आप गाते हैं क्या? और देखो अपने एक बात सीधी बोलते हैं, जो टाइम निकल गया वापस आने वाला है क्या? अब देखो सब हमारे तो अधिकारी बैठे हैं, आगे बैठे, कुछ के लिए सफेद सोफे लगे, कुछ के लिए सामान्य कुर्सी लगी, किसी के लिए लाल लगी। लेकिन मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आगे वाले हो या पीछे वाले, जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, आपकी इच्छा क्या थी? ईमानदारी से बताना। हम जब 4 साल के 5 साल के थे, हमारी इच्छा होती जितनी जल्दी मौका मिले उतनी जल्दी, सच है ना? अब बड़े हो गए, अब क्या इच्छा है? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अच्छा, पर मैंने बताया ना, आप ये नहीं करोगे। जब बड़े हो गए तो आपसे कोई लोग पूछेंगे बुढ़े हो गए, बोले हाँ बड़े हो गए, बोले हाँ बड़े हो गए माय डियर। वो पूछेगा बुढ़े हो गए माय डियर, बोले बुढ़े हो गए माय डियर। अच्छा, बाल सफेद हो गए माय डियर, आप कहेंगे हाँ भैया बाल सफेद हो गए माय डियर। कंपनी बोलेगी लगा ले गार्नियर। बाल काले कर ले, काले बाल करने से बच्चे बनोगे क्या? अरे बच्चे का मतलब होता है जब हंसने की इच्छा हो हंस लो, और जब गाने की इच्छा हो तो। पर ऐसा अपन करते हैं क्या? हमारी किस्मत के दुश्मन हम खुद हुए हैं। किसने मना किया हमको चिल्लाने से? किसने मना किया हमको गाने से? किसने मना किया हमको नाचने से? पर अपने दुश्मन कौन है? कौन है? हम खुद बड़े बन रहे हैं ना। और बड़े बनने में तो यही होगा, या तो आलू बड़े बनोगे, तले जाओगे। गलत है क्या? जब तक आप छाया में हैं तब तक जीवन का आनंद है, और जिस दिन छाया देने लग जाओगे उस दिन तो टेंशन ही निकलना क्या। सुनो, जब इच्छा हो ना गाने की गा लेना। कितने लोग गाने को तैयार हो रहे ईमानदारी से बताओ आज? तो गाने में एक काम करना, में जीवन में 2 संकल्प ले लो। अगर बीमारी से बचना है तो आजकल फूड कौन सा खाते हो? फास्ट फूड कौन सा खाते हैं? बच्चे को दे दो पैसे, कौन सा फूड खाएगा? फास्ट फूड। अच्छा, जब बच्चा गाड़ी चलाएगा तो तेज चलाएगा कि स्लो चलाएगा? तेज, फास्ट। अब मेरे को मजा है, वो हमारा वो ये बैठा हुआ ये बांसुरी बजाने वाला हमारा मित्र विक्रम, अब ये एक दिन में इसकी मोटरसाइकिल बैठा तो इसने गाड़ी बिठा, जो गाड़ी चले मैंने की यार क्या हुआ, इतनी तेज गाड़ी चले, मैंने गाड़ी का क्या हुआ? मैंने कहा धीरे चल। बोले बाबा जी डोंट वरी, कूल कूल, आप तो बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने कि यहाँ जान निकल रही, तू बोल रहा बैठो बैठो। फिर मैंने देखा इसने कान में स्पीकर लगा रखे थे, और कान में स्पीकर लगा तो आवाज धकचुक धकचुक धकचुक, सुनी होगी नहीं सुनी होगी? अच्छा आप कुछ सुन लो, ढकचुक ढकचुक ढकचुक। अब गाने भी तो कैसे आते, पहले पहले गाने आते थे। जब तेज दिल धड़कता है तो आदमी को निपटता कि नहीं निपटता है? किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोले हाइपर टेंशन तेज, तेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेंशन की बात है ना। पहले भी दिल तेज धड़कता था, तो अपने फिल्मी गीत चलते थे, फिल्मी गीत आते थे। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है, यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है। अच्छा ये मतलब पहले गीत चलता था, मतलब वो धीरे धीरे मचल, यानी दिल थोड़ा धीरे धीरे धड़क। तो पुराने गीत ऐसे थे जो आपको हाइपरटेंशन से। अब आजकल गीत आता है, एक है अनार यहाँ लाखों है बीमार यहाँ, ये दिल में किस किस को दूं। अरे यार ये कोई टेंशन की बात है? भाई मेरा कहना दिल देने की चीज है भाई। गलत है कि आप तो कोई प्रचारक तो है नहीं जो मतलब दिल किसको दूं। तो भाई तू एक काम कर, एक तरीका है, दिल दो। मेरा सबसे कहना है दिल दो, पर किसी एक को दो और किसी नेक को दो। ये कोई रावतपुरा सरकार का प्रसाद नहीं कि प्रत्येक को दो। क्यों रे, नंबर तो ऐसे बांटते हो रहे तुम अपने, गलत नहीं बोल रहे हो?
जान दे देगा तेरा भाई। उससे बोले जान मत दे, तेरे मोबाइल का पासवर्ड दे दे। ताली बजाओ ढंग से। मैं बताऊंगा आपको, ये गीत जो संगीत में आप क्या करो, खाना बदल लो। अपने घर का, अपने घर की हल्दी, अपने घर की नीम, अपने घर का विज्ञापन तो आएगा, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। मेरा कहना, खुजली करने वाले चैत के महीने में नीम की पत्ती खा ले। घर पर हल्दी खा ली जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना भोजन हमने छोड़ दिया, और अपना संगीत भी और अपना ज्ञान भी। ये सारे ग्रहों के नाम हमको दिए। हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना। एक बात बताओ, मैं जितनी देर का कार्यक्रम करता हूं ना, अमेरिका में, भारत में, कहीं पे भी, उतनी देर तो निपट गए। बोर हो गए क्या? जल्दी है क्या? अगर जल्दी नहीं तो मैं 25 मिनट का एक्सटेंशन देता हूं। कितनी देर का? 5 मिनट बढ़ा के मंजूर? बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो सात गाओगे मेरे, और उसके बाद 25 मिनट तुम्हारी तरह से, और बाकी 1 घंटा बजाता। लेकिन क्योंकि अभी मैंने कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। आप सोचते भारत माता की आरती शुरू हो गई, अभी भारत माता की आरती शुरू करी क्या? मैं माहौल बना रहा हूं। मैं सोच रहा हूं आप में से आधे लोग घर चले जाएं। मैं सच बताऊं, जब मेरे को भाई साहब आए, हमारे धनराज जी आए, बोले बाबा जी जैसे ही कार्यक्रम आप करो ना, तो पहले पहले आरती वगैरह निपटा दो। मैं इनकी क्यों? बोले लोग चले जाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि जिनके लिए और ज़्यादा जरूरी काम है वो पहले निपटा लें। अगर घर जरूरी है, ये जरूरी, मकान जरूरी, मेरी बात सुनने से फायदा क्या? अगर हमको लगता है कि बाहर फिल्म ज़्यादा जरूरी है, तो वहीं बैठो ना, यहाँ नाटक करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया, इस कार्यक्रम को भी नाटक समझ लिया, कविताओं को नाटक समझ लिया, भजनों को नाटक समझ लिया, तो देश का उत्थान होने वाला। फिर वहीं शिवाजी की जयंती मनाते रहना, 50 साल बाद मनाना। उसके बाद जब अगले 50 साल बाद मनाओगे तो पुलिस के संरक्षण में मनाना, फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाना। हम शिवाजी का जुलूस निकालना चाहते हैं, क्या करें? उसके बाद भी हमले हो जाते हैं। एक बार संकल्प लो, आज संकल्प लो। इस बार तो छत्रपति शिवाजी की जयंती, 350वीं हिंदवी स्वराज की जयंती हम भिंड में मना रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ मिलाकर संकल्प लो, अगली शिवाजी की हिंदवी स्वराज की जयंती के। अरे अभी तो बहुत बढ़िया, अभी तो आरती होगी यार। देखो, मैंने सब बचा कर रखा, फूल भी बचा कर रखे, माला भी बचा कर रखी है। ये अपना सीक्रेट है, क्योंकि मुझे मालूम है लाइटिंग तो उतना काम नहीं कर पाएगी, बड़ी बड़ी लाइटें जल रही तो, लेकिन आनंद तो पूरा आना चाहिए ना। अभी इसके बाद हम पूरा आनंद लेंगे धीरे धीरे। फिर आप में से कोई बैठेगा नहीं, ठीक है ना? सब खड़े होकर हम भारत माँ की आरती करेंगे। लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि जो लोग ताकत लगाकर खड़े हो सकते हो, गा सकते हो, अपने जीवन को बदलने को तैयार हो और देश को बदलने को तैयार हो, उनके तो यहाँ बैठने का फायदा है। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं तो टाइम वेस्ट ही हुआ। गलत है क्या? तुलसीदास जी रामायण लिख के चले गए, हमने सीख ही नहीं, तो कोई फायदा है क्या? तो आइए, मैं आपसे एक बात कहूंगा। अभी मैं आपसे संगीत की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कितने ग्रह हमने जाने, हमने नक्षत्रों को पहचाना, हमने भारत में ये तिलक क्यों लगाना, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जहाँ पर चोटी रखी जाती है, पीनियल ग्लैंड समझ। भाई साहब, इतनी छोटी छोटी परंपराएं हैं। लोग जनेऊ पहनते कि नहीं पहनते? जनेऊ पहनते ना। हालांकि देश में 2 तरह के लोग हैं, एक तो जनेऊ वाले हैं और दूसरे JNU वाले हैं। कश्मीरी ब्राह्मण हमारे घर पे प्यार, वो देखना प्रियंका का इंटरव्यू, हमारे गोविंद जी से पूछ लेना, इनको ज्यादा जानकारी होगी। नहीं भाई, कुछ लोगों में स्वाभिमान था। राहुल गांधी ने अपने कुत्ते पीडी को बिस्किट जिस प्लेट से खिलाया, उसी प्लेट में से एक बिस्किट उठाकर हेमंत विश्व शर्मा को दिया, लेकिन उसने कह दिया मैं तुम्हारा कुत्ता नहीं हूं। आज मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, लेकिन जितने कुत्ते हैं उसी प्लेट में से खाएंगे। गाय माता की जय भी बोलेंगे, और केरला में गाय काटी जाएगी राहुल गांधी के वायनाड में बैठकर, तब चुप हो जाएंगे। धर्म की बात मत करो, जाति की बात मत करो। केवल तिलक लगाने से, घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता। और जातिवाद की बात सुन लो, जातिवाद भारत में था ही नहीं। युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है।
युगों युगों से वाल्मीकि विप्रों द्वारा अभिनंदित है और मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं? जो लोग कहते हैं हिंदू में सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, अरे राम है तो सीता है, कृष्ण है तो रुक्मणी है, शंकर है तो, जोर से बोलो, विष्णु है तो लक्ष्मी, अल्लाह के साथ कोई अल्ली है क्या? गॉड के साथ कोई बॉडी है क्या? लेकिन सुनना माताओं बहनों, जितनी कम संख्या में आप आए हो फिर भी मेरे शब्द लेकर जाना, हमें खुशी है नारी चार दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चार दीवारी को पार करे, सुंदरता की मूरत बन जाए 16 श्रृंगार करे, नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का अर्थ नहीं, कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग ना अभी भी बीता है, रामायण का युग ना अभी भी बीता है, और लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम ना वापस घर में आते हैं, सीता की गलती से रावण जीता है। तो सुन लेना रे, एक बात ईमानदारी से, आप में से कितने भाई तैयार हैं कि अब अगर भिंड में देश को गाली देने वाला कोई व्यक्ति खड़ा होगा, देश को गाली देने वाले कोई नेता का चमचा खड़ा होगा, गाय कटवाने वाले के समर्थन में कोई चमचा खड़ा होगा, राम के मंदिर का विरोध करने वाले दिल्ली के नेता का कोई चमचा यहां खड़ा होगा, आप खड़े होकर जवाब दोगे? कितने लोग तैयार हैं? ये तो नहीं बोलोगे गाय तो केरल में कट रही है, नहीं, मतलब कल तक तो वो बोल रही थी हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना, अगले पोस्टर में देखा बिना प्याज का चिकन खा रही थी, उसका नाम था लंका, आप समझ गए होंगे। वो कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, मैं कम कर दूं। मेरी तो बहुत इच्छा है यार, मेरी बहुत इच्छा है कि मतलब आपसे हंसी मजाक करूं, गीत गाऊं, सब कुछ करूं, लेकिन आपके बीच में गीत गाऊं तो अपने दिल का दर्द लेकर कहां जाऊं? कि सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, और अगर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो न राम को धनुष, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करें क्या, भूत लाद के नहीं मानते बातों से, दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है, दुर्बल का कोई मीत नहीं, ये नीति हमें बताती है, ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है, तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तक माला से, रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, और गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूं, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूं। मेरी तो इच्छा थी जन्माष्टमी की पूर्व संध्या है, कृष्ण के गीत गाऊं, लेकिन अब कृष्ण के गीत गाऊं कि राम के गीत गाऊं, तो भी अगर राम के गा दूंगा तो एक शंकर जी वाला हिट आएगा, एक भोले बाबा का सुना दो, और भोले बाबा गीत निपटा कोई माता जी बोले आज तो देवी माँ, क्योंकि हमको देवता भी मतलब वैसे चाहिए क्या, हमको देवता भी अपनी सुविधा से चाहिए। शाकाहारी तो बोले रामचंद्र भगवान की। और अगर ईमानदारी से बताओ, अगर मान लो उसका 2 अंटे के बिना काम ना चले, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे। अच्छा, और अगर मान लो किसी आदमी को मतलब दारू और चाहिए मुर्गा, तो जय माता दुर्गा। और कभी कल्पना करो किसी की 2 बोतल के बिना आंख नहीं खुले, तो शंकर जी पूजा करेगा क्या? वो सीधा बोतल उठा के जाएगा, बोल भेरू महाराज की। महावीर स्वामी का सिद्धांत था जियो और जीने दो, और अपने भेरू महाराज का सिद्धांत है पियो और। लेकिन चिंता मत करना, मैं तो पीने वालों का भी स्वागत करता हूं, मैं मांस खाने वालों का भी। मैं केवल एक बात चाहता हूं, देश के लिए जो भी कर रहा है बाकी सब बाद में देखा जाएगा, पहले देश के लिए काम करने आ जा। और मैं आप सबसे कहता हूं भाइयों, तेरे पे लड़ाई, वो ये खाता है वो खाता है, खाने दो, जो कर रहा है करने दो, पहले देश के लिए रक्षा के लिए आगे आने दो। हमारे देश में भगवान शंकर क्या होता है, हनुमान जी की भी उतनी पूजा होती है, भगवान शंकर क्या होता है, भेरू महाराज की भी उतनी पूजा, क्योंकि देश के लिए कहा जाता है। महात्मा गांधी, हालांकि महात्मा गांधी ने कहा था भारत के तिरंगे झंडे के एक कोने पर यूनियन जैक होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बोलने के पहले पढ़कर आना रे, बाबा के सामने आओ, इतिहास पढ़कर आना,
नेहरू ने कहा था भारत के तिरंगे झंडे पर कोने में यूनियन जैक होना चाहिए, और महात्मा गांधी ने अपनी प्रस्तावना में इस पर लिखा भी था। ये विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले थे सरदार पटेल। तालियां बजाइए उनके नाम पे। फिर उनने देश के लिए प्राण दिए। एक बार बताओ, आज तक अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक डंडा मारा क्या? क्यों ठोक नहीं सकते थे क्या? भाटा ही फेंक देते। नेहरू जी की टांग टूटी क्या? क्यों? भगत सिंह के प्राण चले गए, चंद्रशेखर के चले गए, जो लक्ष्मीबाई को मार सकते थे, जो 14 साल के खुदीराम बोस को मार सकते थे, जो चंद्रशेखर को गोली मार सकते थे, उनने इनको क्यों छोड़ दिया? इतनी सेटिंग। तालियां बजाओ। मैं तो मोदी जी को भी एक बात स्पष्ट बोला। मैंने मोदी जी को भी लिखा कि तुमने नोट के रंग बदल दिए, 56 इंच सीना मान लिया, लेकिन जिस दिन नोट के ऊपर घोट मोट के जगह भगत सिंह का फोटो आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का फोटो आ जाएगा, उस दिन 560 इंच सीना मान लूंगा। देश के लिए सावरकर। लोग मुझसे पूछते तुम क्यों गालियां देते हो, इस नीची भाषा में क्यों बोलते हो? तो मैं एक बात बोलता हूं, जब सावरकर के खिलाफ तुम बोल जाते हो, तुम मेरे बाप को गाली दो और मैं तुम्हारे बाप की पूजा करने आऊं। मैं इतने कायर नहीं हूं, मेरा खून इतना पानी नहीं हुआ है। जिस भाषा में बड़े घर के बड़े सदस्य से बात करो तो ईमानदारी से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, लेकिन तुम छोकरे से बात कर रहे हो, इसी भाषा में जवाब मिलेगा। और मैं भी आपसे कहता हूं दोस्तों, अरमान पालना, बड़े मकान हो अरमान पालना, बड़ी दुकान हो अरमान पालना, अच्छी सेटिंग हो जाए अरमान पालना, 50 करोड़ रुपए आ जाए अरमान पालना, लेकिन साथ में एक अरमान और पाल लेना आज के दिन। क्या अरमान? दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी। सॉरी, तू तेरा माइक उठा के सामने आ, तालियां बजाइए जोरदार। कभी यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्वरित शुक्ला, आपने शायद इतनी सी उम्र में देखा होगा इसको, छोटी सी उम्र में, कि जब आशा भोसले जी बोल रही थी कि कमाल है। तालियां बजाइए उसके नाम पर। तू खड़ा होके यार जरा माइक लेके सामने जाते निकाल के तालियां बजाइए जोरदार। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। अपने अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाइए और बिल्कुल मंच के पास तक आ जाइए। भाई जी आपको मंच को ऊपर आ जाना, 2-3 लोग ताली बजाते हुए, चुपचाप नहीं। मंत्र को अरविंदों से योगी ने सिद्ध किया, इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा, अद्भुत गरिमा महामंत्र की दास वृत्ति के तारती, अरे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। ताली बजा के सारे वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। लोग पूछते हैं भारत
माता की पूजा क्या है। भारत माता की पूजा आप जहां हैं हम पूजा करने लग जाएं, सरकार अपनी जगह पूजा करे, वैज्ञानिक अपना काम वैज्ञानिकता से करे। मेरे देश के नौजवान भाई अपनी जवानी ऐश के लिए जिए लेकिन देश के लिए जिए, ये हम सब कर पाए। क्योंकि लोग पूछते हैं चंद्रमायान बना है, सरकार ने क्या किया। मैं एक बार बताता हूँ, आज के पहले जिस व्यक्ति ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया, बलात्कार का केस लगाकर उस नंबी नारायण को जेल में पटक दिया गया। अब जाकर जेल से बाहर निकल के आया हमारा वैज्ञानिक। ये तुम्हारा काल था, आज तालियां बजाइए। ये हो या सोमनाथ हो, शान से सूरज पर चल पड़े हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, सूरज पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात पूछूंगा आपसे, कहूंगा चांद पर हमारी पहुंच बढ़ रही है, आज पर दूर हो रहा है घर पड़ोसी का। हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं लेकिन भिंड में अपने मोहल्ले में कोई गुंडागर्दी ना हो, उसकी भी चिंता कर लेना, वहां की चीज दुनिया देख लेगी। पाकिस्तान से निपटने के लिए सेना पर्याप्त है, लेकिन आपके गली चौराहे पर कोई लव जिहाद के नाम पर गड़बड़ ना करे, कोई लैंड जिहाद के नाम पर गड़बड़ ना करे, कोई हमारी गाय माता की हत्या का प्रयास ना करे। इसके लिए मेहनत कौन करेगा। सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, जिसके कण कण में बल विक्रम पौरुषता का तेज भरा, जिसके कण कण में बल विक्रम पौरुषता का तेज भरा। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा विरल बहती है, ज्ञान आँख खोल के की पावन गंगा विरल बहती है। सारे जग को भातृभाव की मिली यहीं से परंपरा, सारे जग को भातृभाव की मिली यहीं से परंपरा। सजला सुफला सरला तुला, कमला अमला सरला तुला वरदा सुखदा भारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। धनराज जी भाई साहब या कोई हो, कोई व्यक्ति जो प्रभारी हो, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा चढ़ाता है। सागर की लहरें सागर की लहरें माँ तेरे पावन चरण पखारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। एक भी नहीं है। सागर की रे माँ तेरे पावन चरण पखारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। कोटि कोटि भुज कर कर वालों से सीमाएं रक्षित हो, कोटि कोटि भुज कर कर वालों से सीमाएं रक्षित हो। अन्नदान के रसमय बादल से सब भूमि सरसित हो। बहुबलधारिणी नमामि तारिणी जगत तारिणी जगमाता, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी जगत तारिणी जगमाता। और इस जगमाता के बेटे शोक रहित हो हर्षित हो, और इस जगमाता के बेटे शोक रहित हो हर्षित हो। और इस जगमाता के बेटे शोक रहित हो हर्षित हो। और इस जगमाता के बेटे शोक रहित हो हर्षित हो। संतानों के हित में माँ दुर्गा बनकर हुंकार दी, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे आओ भाई प्रण कर ले अपना कर्तव्य निभाएंगे, आओ भाई प्रण कर ले अपना कर्तव्य निभाएंगे। सो करके जो खोया है वह स्वर्णिम युग लौटाएंगे। सप्त सिंधु की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई, सिमटी सीमा उन धाराओं के आगे पहुंचाएंगे। जग में फिर से उन्नत होवे अपनी माता भारती। वंदे मातरम
दे आरती वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ बने हमारा तो सुर बने हमारा। एक बात बताइए कार्यक्रम के समापन में क्या ये थी हिंदुस्तान की आबो जो तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ला 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 आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलिए भारत माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अरे अभी 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 रुक के अभी चलो चेक 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 हेलो अरे हेलो बोलिए जिनको- भारत माता देखो, की देखो आज तो मैं यार एक बार पहले सेल्फी ये सेल्फिश लोग सेल्फी नीचे करो बात सुनो यार जब मोबाइल नहीं था तो जिंदगी नहीं अरे एक मिनट रुक के यार जब मोबाइल नहीं था तो जिंदगी नहीं चल रही थी क्या अरे वो खींच देगा विशाल यार चिंता मत करो आप तो बात सुनो दिलों का मस्तानों का इस देश का यारो है इस देश का यारों का कहना ये देश है दुनिया का गहना ओ